आप भी 7 दिन में बन जाए 7 करोड़ के मालिक। 7 दिन में 7 करोड़ नामुमकिन सा लग रहा है ना। 7 करोड़ नहीं 70 लाख भी आएंगे, 7 करोड़ भी आएंगे, 70 करोड़ भी आएंगे। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है और ये आपके ग्रहों की मजबूती पर डिपेंड करता है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि धन आने के मार्ग ना खुल जाए। आपकी छोटी सी दुकान है क्या, कोई बहुत कम चलती है, 400-500 रुपये इनकम होती है, अगर उस दुकान में हजारों ग्राहकों की लाइन लग जाए तो। आपकी कंपनी है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते हैं आपको, जब भी आप डील फाइनल करते हैं आपके एम्प्लॉय इतने सुस्त हैं, बेकार है, आपकी कंपनी दबी जा रही है, बंद होने की स्थिति की ओर जा रही है। वही कंपनी अगर रन कर जाए तो आप अरबपति बन जाएंगे, छोड़ो 7 करोड़। आप घर में कोई बिजनेस शुरू किए हैं, बहुत कम इनकम होती है, 15-20 हजार 30 हजार रुपये महीना नहीं कमा पा रहे हैं, वही रन करने लगे तो 1 लाख रुपए रोज कमाने लगेंगे, लो बन गए करोड़पति। बहुत आसान है ग्रहों को बैलेंस करना। यहाँ कोई चमत्कार, यहाँ कोई जादू नहीं सिखाया जाता है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं बताई जाती है, अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। ग्रहों की बात है, ग्रहों ने बदल ली है दिशा, तो चलो उसको अपनी दिशा में लाते हैं। असर अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छा असर डालने के लिए मजबूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ऐसे उपाय हैं कि अगर उस ग्रह की दृष्टि आप पर नहीं पड़ रही है, वही ग्रह शुभ फल देने लगेगा। छोटा सा उपाय है, करके देखो, करके देखो। आज मैं आपसे 7 दिन 7 अलग अलग चीजों का दान करवाऊंगी। 7 दिन 7 अलग अलग चीजों का दान करवाऊंगी। आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें से कई चीजें तो हम हमेशा दान करते हैं। कहाँ आते हैं पैसे, कैसे दान करते हैं आप? आपको मालूम है कि क्या चीज आपको खानी है और क्या चीज आपको दान करनी है? जो चीज आपको खानी है, आप अगर उस चीज का दान करना शुरू कर देते हो तो कंगाल बन जाओगे। कहाँ जानते हैं आप? पंडित जी के पास जाते हो या किसी ऐसे ही वीडियो देखा आपने, उपाय देखा, गुरुवार है हल्दी दान कर दो। आपको मालूम है गुरुवार को आपको हल्दी खानी है, हल्दी दान करनी है, हल्दी मंदिर में देना है, हल्दी विष्णु भगवान के चरणों में देना है, हल्दी घर में छींटना है। आपने हल्दी का दान कर दिया, यह नहीं करना है। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। चलिए आज एक सरल उपाय बताते हैं, कोई जानकारी नहीं रखनी है। अगर इस उपाय को आप करना शुरू कर देते हैं, 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे आपके, 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे, आपको धन आने लगेगा, सारे काम बनने लगेंगे। घर में कोई परेशान, थका हुआ, हारा हुआ महसूस करता है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। घर में कोई लड़की बैठी है, लगातार लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, उसकी शादी हो जाएगी। चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो लड़के की, बहू नहीं आ रही है, बहू आ जाएगी, घर बस जाएगा। सास बहू खूब झगड़ा करती है क्या घर में, जिसकी वजह से कलह कलेश रहता है, पैसे नहीं आ रहे, चिकचिक लग रहा है, सब शांत हो जाएगा, सबकी बुद्धि शांत हो जाएगी, दुकान अच्छी चलने लगेगी, बच्चे अच्छे से पढ़ने लगेंगे, बेटे बेटियां सही रास्ते पर रहेगी, आचरण व्यवहार बदल जाएगा। तब क्यों ना करें हम एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम आप मेरे भाई बनिए, मेरी बहन बनिए, तब मजा आता है ना फैमिली का हिस्सा बनकर। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ, सीधे उपाय पर आती हूँ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ जीवन को बदल कर रख देगा। संडे से प्रारंभ करें। शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, महिलाएं अशुद्धता की स्थिति में ना करें। केवल 7 दिन का प्रयोग है, 7 अलग अलग चीजें दान करनी है, जैसे मैं कहूँ उस तरह से दान करनी है। पीला या लाल धागा लेकर रख ले। सिलाई वाला धागा ले सकते हो, मोटा धागा ले सकते हो, पीला या लाल रंग का धागा लेकर पहले ही रख लें। चलिए संडे से प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत दान को। इसे करके आप पाएंगे जीवन भर का सुख। गुड़ ले लें, कटोरी में 2, 3, 4 ढेले दान करने के लिए। प्रथम 1 कटोरी में गुड़ ले लें संडे के दिन, और इसी में से थोड़ा सा गुड़ तोड़ लें। दान करने से पहले इसी में से थोड़ा सा गुड़ तोड़ लें, इस एक पेपर पर मोड़कर लपेट लें, और ये जो पीला या लाल धागा आपने लिया है इसको बड़े सुंदर से इसमें बांधकर घड़ी जैसा बना ले। महिला हो तो अपने बाएं हाथ में,
पुरुष हो तो अपने दाहिने हाथ में घड़ी की तरह, ब्रेसलेट की तरह बांध ले। संभव ना हो तो इसको गांठ बांध करके गले में भी पहन सकते हैं, थोड़े पल की तो बात है। इसे पहनकर ही इस गुड़ का दान करें, किसी भी नीडी को दे दे, किसी भी नीडी को दे दे, किसी ऐसे गंदे व्यक्ति को ना दे दे, कोई ऐसा मलेच्छ व्यक्ति ना दे दे जो ड्रिंक कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, गालियां दे रहा है, कलह कलेश करने वाला व्यक्ति, उसको दान ना दे। समझ कर दान दे। जिसको हम कुछ देन लेन करते हैं ना तो उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे कनेक्ट होती है, इसलिए अक्सर चीजें मंदिरों में दान करने के लिए कहा जाती है। फिर भी किसी भी नीडी व्यक्ति को आप दे दें, लेकिन सामने से किसी गंदे व्यक्ति को ना दें, ये मेरी प्रायोरिटी है। दूसरे दिन आता है सोमवार का 1 कटोरी अरवा चावल ले ले भरकर। 1 कटोरी प्रथम अरवा चावल निकाल ले। अब इसी में से थोड़ा सा अरवा चावल निकाल कर एक कागज पर मोड़कर पुड़िया बना ले, धागे से बांध करके, या तो घड़ी की तरह बना ले, चाहे गले में लॉकेट की तरह बना ले, और प्रथम इसको पहन ले, और तब सोमवार को इस चावल का जाकर दान कर दे। किसी भी नीडी व्यक्ति को दान कर दे, किसी को भी, किसी मधुर को, किसी अच्छे स्वभाव वाली महिला को। संडे हो गया, मंडे हो गया, चलिए आता है मंगलवार का दिन। 1 कटोरी मसूर की दाल ले ले और इसी विधि से मसूर दाल भी थोड़ा सा निकाल ले, या तो हाथों में पहन ले या तो गले में पहन ले, और उसके बाद इसका दान कर दे। आता है बुधवार, पालक की साग खरीदे। पालक की साग खरीदे, थोड़ा सा पालक की साग निकाल कर अपने घर में रख ले। आपके घर में जो भोजन बनेगा उसमें इसको डाल दे, किसी भी सब्जी में डाल दे, जरूरी नहीं आज आप भी पालक बनाओ, कुछ भी बन रहा हो उसमें ये पालक डाल दे। शेष पालक आप दान कर दे, शेष पालक आप दान कर दे। आता है गुरुवार का दिन, आपको 3 केले या 5 केले या 7 केले लेने हैं, उसमें से 1 केला निकाल कर रख ले। इसको भी अपने पास आपको रखना है। प्रथम आप ना खा ले, अपने पास रखिए, और बाकी के केले आप दान कर दे। जब दान करने के बाद आते हो तो जो केला बचता है उसको आप खाओगे, जो बचता है, जो आपने रख लिया है अपने हिस्से में, उसको आप खाओगे। आता है शुक्रवार का दिन, गुरुवार हो गया ना, शुक्रवार का दिन आता है। शुक्रवार को आपको सफेद मावे वाली मिठाई का दान करना है। 3 मिठाई, 5 मिठाई, 7 मिठाई, अपने हिसाब से मिठाई ले लो, उसमें से 1 मिठाई निकाल लो। जब दान करने की चीजें निकाल दो ना, उसमें से 1 रख लेना और शेष ले जाकर दान कर दो। उधर से आने के बाद इसको खा लो, घर का कोई सदस्य खा ले, आप भी खा ले, सब मिलकर खा लो। आता है शनिवार का दिन, 1 कटोरी काली तिल। आहा, काले तिल का आप महत्व अगर समझ जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में तो मजा आ जाएगा। 1 कटोरी काले तिल ले ले, उसमें से 3 चुटकी काले तिल रख ले और शेष दान कर दे, शेष दान कर दे। लोग फिर संडे आ गया, संडे तो मैंने बताया ना गुड़, 7 दिन की 7 चीजें ऐसे करो दान, संपूर्ण उठाकर मत कर दो। क्या मालूम इसमें से क्या खाना है और क्या देना है। जो चीजें आप रखते हो, खाने लायक चीज हो तो आप खाएंगे, नहीं खाने लायक चीज हो तो आपके घर के पौधे में जाएगा। जो रखने वाली चीज है आपके घर की तिजोरी में रखी जाएगी, लेकिन एक हिस्सा प्रथम आपके पास रहेगा। और तब कहते हैं 10 में से दहाई, मतलब 10 में से 1 हिस्सा आपके पास और 9 हिस्सा दान होगा। 7 चीजों का 7 दिन दान करके तो देखिए, इस 7 दिन में आप करोड़पति तो नहीं बनेंगे, मैं नहीं कहूंगी कि 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, 7 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सारे मार्ग धन के खुल गए तो क्या पता 70 करोड़ भी मिल जाए। क्या अनुभव किया आपने, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।